अभी आपकी कितनी सेल है? लास्ट ईयर हमने 17.2 करोड़ की सेल करी। क्या? 17.2 करोड़। वेरी नाइस यार, बहुत अच्छे यार, बहुत अच्छे। तो 70 करोड़ वैल्यूएशन। और इस साल हमारा प्रोजेक्ट है 22 करोड़ से। आप हमारे को पिछले 5 साल का वो बताओगे ट्रैजेक्टरी के एक करके। 2016-17 में 2 करोड़ 13 लाख हमारी सेल थी। अगले साल हमारी 7 करोड़ हुई, उसके अगले साल हमारी 9 करोड़ हुई, फिर 12 करोड़ हुई, फिर 19 करोड़ हुई, फिर 17 करोड़ हुई। कम क्यों? 2021 में फर्नीचर भी एक कैटेगरी में एंटर कर गए थे हम लोग। और फर्नीचर कैटेगरी में क्या हुआ कि कोविड में तो खूब बूम से बिका, बाद में हमें रियलाइज हुआ ये हमारी कैटेगरी नहीं है। हम हमने इमीडिएटली बंद कर दिया। तो हमें 4.5 करोड़ का वहां से हिट हुआ, लेकिन हम होम स्टोरेज में 2.5-3 करोड़ से बढ़ गए थे, इसलिए हमारा इतना बड़ा हिट नहीं हुआ। एक बात थी, जब आप 2 से 7 पहुंचे, उसके बाद 7 से 9, 9 से 12, 12 से 14.5, 14.5 से 17, तो इतना इंक्रीमेंटली क्यों ग्रो हो रहा है? Either it is market size छोटा है, either it is कि कंपटीशन इतना है अनऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स में कि बहुत मुश्किल हो जाती है और प्राइस पे कंपटीशन होने लगता है, तो आप स्लोली ग्रो करते हैं। ये जो कैटेगरी है ये एक्चुअली इंडिया में बहुत ही नेसेंट स्टेज पे है। तो पहले तो आपको कंज्यूमर को एजुकेट करना पड़ता है कि ऑर्गेनाइजेशन की नीड क्यों है। तो शार्क्स, मैं हूँ प्रियंका मेहता और मैं हूँ आकाश मेहता। हम इंदौर से हैं एंड वी आर फाउंडर्स ऑफ होमस्ट्रैप। होमस्ट्रैप सॉल्यूशंस ब्रांड है जो आपको चीजों को ऑर्गेनाइज करने में आपकी मदद करता है। आप देखना चाहेंगे कैसे? यस प्लीज। ऐसे। वेरी नाइस। वाओ। हमारे कुछ मोस्ट लव प्रोडक्ट्स हैं साड़ी ऑर्गेनाइजर, शर्ट स्टैकर, क्लोथ्स ऑर्गेनाइजर्स, ज्वेलरी ऑर्गेनाइजर्स, शू ऑर्गेनाइजर्स। हमारे प्रोडक्ट्स Amazon, फ्लिपकार्ट जैसे प्लेटफॉर्म्स पर अवेलेबल हैं। हमने आज तक 15 लाख से अधिक कस्टमर्स को सर्व किया है। वाओ। हमारा विजन है कि हम हिंदुस्तान की 24 मिलियन वार्डरोब्स को ऑर्गेनाइज करें, जिससे उनकी लाइफ आसान हो जाए और घर में झगड़े भी ना हो। सो आज हमारा आस्क है 70 लाख रुपीस फॉर 1% इक्विटी। क्या हो रहा है? चलिए इस मेसी लाइफ को ऑर्गेनाइज किया जाए। प्रियंका एंड आकाश, शार्क टैंक पे आपका स्वागत है। थैंक यू सो थैंक यू सो मच। तो ये जो आपने प्रॉब्लम पकड़ी है बहुत इंपॉर्टेंट है। ये नमिता की ज्यादा प्रॉब्लम हाँ, है, इसके बाद पुरानी हजारों चीजें। किलो सामान है। अनुपम तो इतने मिनिमलिस्ट है, उन्होंने दिख रहा है तो बिल्कुल कोई भी चेन नहीं पहनी है, बड़े बड़े चश्मे नहीं पहने हैं, यहाँ पे मल्टी कलर्ड स्लीव्स नहीं पहनी है और बहुत फैंसी जूते भी नहीं पहने। एंड बेल्ट इज मैचिंग विद द जूते। Everything I own, I'm wearing. और साड़ियों की बाली। Yeah, right. अच्छा, तो अभी हमारे बारे में तो आपको बहुत जानकारी मिल गई, अब आपके बारे में जानते हैं। तो शार्क्स, हमारी फर्स्ट बच्चे के बाद हमारी लाइफ बहुत कैओटिक हो गई थी। You guys are married? या हम एक दूसरे को क्लास 10 से जानते हैं। वाओ। एंड सो ये लंबी पार्टनरशिप 22 सालों की है। Oh my God! आप तो इतने यंग दिखते हैं, 22 हाँ, यंग साल। है अभी भी। मेरे शादी को 20 साल हो गए। हमारी चाइल्ड मैरिज टाइप्स हो गई थी जल्दी। ऐसा मत किया करो, मेरा काम बंद हो जाएगा शादी का। So, हमारे फर्स्ट बच्चे के बाद हमारी लाइफ बहुत कैओटिक हो गई थी। पूरा घर हर समय बिखरा पड़ा रहता था और उस कारण से हमारे बीच भी छोटी छोटी बातों पे झगड़े होने लग गए। ये कहाँ है, ये नहीं मिल रहा, वो नहीं मिल रहा। सो तब हमने रियलाइज करा कि ये सिर्फ हमारी प्रॉब्लम नहीं है, ये हर घर की प्रॉब्लम है, हर होम मेकर की प्रॉब्लम है। मैं एक थोड़ा सा क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। तो एज अ पर्सनल स्टोरी, मैं अपने एरिया में आने नहीं देता कि ये मेरा एरिया है, यहाँ कोई नहीं आएगा। बट प्रिया का जो साइड है वो बहुत क्लीन रहती है, मेरी मतलब मेरी साइड मेरे स्टाइल से रहती है। इसकी एक्चुअल जरूरत तो कम है ना? नहीं सर, एक तो मैडम को है, जैसा आपने बताया, वो ऑर्गेनाइज रखती है। नॉर्मली हिंदुस्तान में औरतों को अपने बच्चों का, अपने हस्बैंड का, उनका भी कबर्ड जमाना पड़ता है। कितनी बार वुमेन को जज भी किया जाता है कि वो कितना नीटली अपना घर रखती है, कितना नीटली अपना कबर्ड रखती है। लेकिन प्रियंका, ये टाइम बदल रहा है थोड़ा। मुझे लग रहा है कि गाइस कीप देयर ओन स्टफ में। Yeah, मेरे लिए absolutely, तो because with me, my man is not like that. My man, I like it. Hey, no prizes for guessing कौन CEO है। हम पर्सनली 100 होम मेकर्स से जाके मिले। अराउंड हमने 500 इंदौर में। इंदौर, आउटसाइड इंदौर, बॉम्बे, बॉम्बे, बैंगलोर, we have done our research, complete एक अच्छी रिसर्च करी। एंड अराउंड हमने 500 कबर्ड्स को स्टडी करा, जिससे हमें ये पता चला कि क्या होम मेकर्स की चैलेंज है, क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं।
तो जैसे अगर मैं ये शर्ट स्टैकर की क्या क्या प्रॉब्लम ये सॉल्व करता है, अगर आप अपनी कबर्ड में शर्ट्स हैंग करते हैं हैंगर में, तो आप मैक्सिमम 12 से 15 शर्ट्स हैंग कर सकते हैं इन अ कबर्ड लाइक दिस। पर अगर हमारे शर्ट स्टैकर से अपनी शर्ट्स को स्टोर करते हैं तो आप अराउंड 120 शर्ट्स रख सकते हैं इन दैट 120 शर्ट 10 times as much. यस ये तो मैंने मतलब बचपन से देखी हुई है, ये वाली चीज तो मिलती है। अलग डिजाइन है जो मैं कॉलेज में जब था ना, जॉब करता था, ये यूज करके मैंने अपने सारे कपड़े रखे। मैंने इंडिया में नहीं किया था, बाहर किया था, तो इसका मतलब बाहर है ये, इंडिया में बाहर है। लेकिन एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम बताना चाहूंगा मैं, कंपनीज लाइक IKEA, मुजी, ये हिंदुस्तान में अब आना शुरू हो गई हैं, लेकिन ये ओपन क्लोजेट पे बनी है। वहां पे इतनी डस्ट, इतनी सारी होर्डिंग की प्रॉब्लम्स नहीं है। ये समस्या हमारे हिंदुस्तान की अलग है, जो वो सॉल्व नहीं कर सकते। आप वो दे देंगे हमें जो प्रोडक्ट लाए मैं हैं जरा आप जाके दिखाने के लिए। मैं एक मिनट देख लेते हैं ना थोड़ा। ये एक साड़ी ऑर्गेनाइजर है, हैंगिंग साड़ी ऑर्गेनाइजर। ये ले जाऊं मैं? श्योर। दिस इज अ ड्रॉअर ऑर्गेनाइजर। आप पैसे बनाते हो? हाँ बिल्कुल सर, अभी हमारा EBITDA 3% पे चल रहा है। 3%? और हो सकता था इसमें, तो और बना सकते थे। हमने लास्ट 1-1.5 साल में टीम बिल्डिंग में, ब्रांडिंग में, मार्केटिंग में बहुत सारा खर्चा किया है, क्योंकि हमारा टारगेट है कि हमको 1-1.5 साल के अंदर इसको 1 साल में डेवलप करना है सीधे। तो हम उसी पाथ पे चल रहे थे जहां हम बहुत सारे इन्वेस्टमेंट कर रहे थे फ्यूचर के लिए। क्या यूनिट इकोनॉमिक्स आ रहे हैं आपके बिजनेस में? 100 रुपए का अगर प्रोडक्ट बिक रहा है नेट ऑफ GST, तो हमें उसमें 55 रुपए मिल रहे हैं एज अ ग्रॉस प्रॉफिट। उसके अंदर हमारा सेलिंग ऑन मार्केट प्लेस कॉस्ट 38 रुपीज करीबन आती है, तो हमें 17 रुपए मिल रहा है। क्या है वो 38 रुपए का ब्रेकअप? मार्केट प्लेस का खर्चा है कमीशन, वेट हैंडलिंग, एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट को हटा दो 38 में से, हाँ, तो 31 रुपए 32 रुपए करीबन वो बैठता है। कितना बच गया? 24 रुपए। उसके बाद मार्केटिंग कितना % है? इसमें हमारा 6 से 7% जाता है, तो 6-7 रुपए मार्केटिंग का कॉस्ट आता है। तो ये 6-7 रुपए सिर्फ Amazon का बात किया। अभी हम दूसरी जगह भी बहुत सारे कर रहे हैं खर्चे, जैसे इन्फ्लुएंसर से हमने वीडियो बनाए थे जिसमें भी काफी सारी कॉस्ट इन्वॉल्व है। इंस्टाग्राम, यूट्यूब, इंस्टाग्राम। कितने फॉलोअर्स हैं? फॉलोअर्स अभी 1000 ओनली, क्योंकि 3 मंथ्स ही हुए हैं हमने ये स्टार्ट करा है अपनी पर digital- टोटल मार्केटिंग में सब मिला के कितना खर्चा कर रहे हैं? मैंने लास्ट ईयर इन सब चीजों पे अराउंड 35 लाख रुपए खर्चा किया है, अदर देन Amazon पे हम तकरीबन 1 से 1.25 करोड़ रुपए खर्चा किया है। मुझे ना कुछ समझ नहीं आ रहा है। बाकी खर्चा कहाँ है, क्योंकि अभी भी 14-15 रुपए बच गए। तो हमारा 8 से 9 रुपए हमारा रेंटल और सैलरीज है। ओके, क्योंकि अब जो हमारी टीम स्ट्रेंथ है वो 3 गुना बिजनेस के लिए हमने बना ली। अभी भी 6 रुपए बचे, कहाँ गए? 14 रुपए में से सर 9 से 10 रुपए का 3 रुपए बच रहे हैं हमारे पास अभी आज की तारीख में। 11 रुपए चलेगा। चलिए ठीक है, आपके थोड़े हिसाब ठीक है, अभी में अमन मान ने लेते हैं। डिसीजन बना दिया है। आकाश, प्रियंका, इसमें ब्रांड बनाना थोड़ा मुश्किल है। आपका EBITDA बहुत स्मॉल है और देयर इज वेरी लेस रूम कि इसको बढ़ा सकते हैं फ्यूचर में भी। जब आप बढ़ाने की कोशिश करोगे ना, तो वो डिमांड सप्लाई का गेम आ जाएगा, और जब ज्यादा डिमांड बढ़ेगी ना इन चीजों की, तो बहुत ज्यादा प्लेयर्स आ जाएंगे। फॉर नाउ आई एम आउट। मुझे लगता है आपको थोड़ा सा डिजाइन पे काम करना चाहिए। जी, जो मैंने प्रोडक्ट को फील किया, वो फिनेस नहीं आ रही है। ऐसा लग रहा है कि मार्केट से भी अगर कुछ सस्ता भी मिलेगा, वो भी ऐसा ही दिखेगा। मैं अभी इससे बाहर हूँ, बिकॉज मुझे लगता नहीं मैं इसमें बहुत ज्यादा वैल्यू ऐड कर पाऊंगा। कुछ कैटेगरीज ऐसी होती हैं जो फंडामेंटली कमोडिटाइज ही होती हैं, स्पेशली जहां कंज्यूमर आपका ब्रांड नहीं देख पा रहा है। ये चीजें हम अंदर छुपा के रखते हैं। लॉन्ग टर्म में मुझे लगता है ऐसी कैटेगरीज में प्रॉफिट जनरेट करने का एक ही मीडियम है, और वो है ब्रांड बनाना। ब्रांड नहीं होता तब तक प्राइस कंपटीशन में एक दूसरे को Amazon पे काटते रहेंगे लोग। तो अभी ये थोड़ा कमोडिटाइज्ड बिजनेस लग रहा है। मैं अभी इससे आउट होना चाहूंगी, पर अगर ब्रांड बनती है तो ऑफ कोर्स एक्साइटिंग हो सकता है। मैं आपको बताती हूँ मेरा प्रॉब्लम क्या है। एक्चुअली मैं पीयूष से बिल्कुल सहमत हूँ। आपके प्रोडक्ट्स में फिनेस नहीं है। अब मैंने अभी जिपर चेक किया, यू नो द क्वालिटी। तो आपका डिफरेंशिएशन आएगा जब आप एक बेटर डिजाइन, बेटर टच एंड फील देंगे, एंड मे बी विल मीट समडे इन द फ्यूचर, बट आई एम आउट। तो अभी एक शार्क बाकी है। अनुपम इज द ओनली शार्क। यार इंटरेस्टिंग मार्केट है, मुझे लगता है कुछ किया जा सकता है, बट यू आर वेरी फार अवे फ्रॉम जहां पहुंच के बिजनेस बनेगा। मैं इसे बिल्कुल अर्ली स्टेज की तरह वैल्यू करूंगा, नॉट योर 17 करोड़ रेवेन्यू। तो अगर उसमें आपको इंटरेस्ट है तो मैं आपको एक ऑफर कर सकता हूँ।
मैं आपको 50 लाख रुपए दूंगा, 50 लाख में 10% इक्विटी, और मैं आप 20 लाख रुपए आपको लोन दूंगा एट 10%। मुझे ज्यादा इंटरेस्ट इसलिए भी आ रहा है क्योंकि ये सब जो प्रोडक्ट्स बिकते हैं, मुझे लगता है शादी के बाद इसकी ज्यादा डिमांड हो जाती है। वी हैव मिलियंस ऑफ यूजर्स इन दैट कैटेगरी। तो उसको अवेयरनेस क्रिएट करना एक पॉसिबिलिटी है, एड्रेस कर पाए। दूल्हा लो और दूल्हा के साथ 50 बॉक्सेस फ्री। हमारा सर काउंटर ऑफर है कि आप 50 लाख ऑन 5% इक्विटी पे अगर आप करना चाहें तो वी वुड बी वेरी मच हैप्पी। 50 लाख 5% में देखो, इससे बात नहीं बनेगी। मैं एक काम कर सकता हूँ, मैं डेट हटाकर आपको 70 लाख रुपए 10% के लिए दे सकता हूँ, लेकिन 10% से मैं नीचे नहीं जाऊँ क्योंकि कम से कम उतनी मेहनत लगेगी। 10% इक्विटी एक बड़ा हमें मैटर लग रहा है। आप इसको 5% पे प्लीज रखें तो हमें आगे इसको फंड रेज करने में चैलेंज नहीं आएगा। तो उस कारण से हम लोग फंड रेज तो तब होगा आगे जब इसकी दिशा हम बराबर दे देना, तो वो करने में टाइम लगेगा, काम लगेगा। आई थिंक दिस इज एज गुड एज इट गेट्स। क्या आप इसको प्लीज 6% 70 लाख पे कर सकते हैं? आप 50 लाख 8% में करेंगे? लास्ट 20 लाख क्रेडिट, बताइए। इसको एक काम करें सर, लास्ट 7% में करके खत्म करें। मैं डील करने के लिए आपसे कहा था। 1% बहुत मेहनत का वो है। आप इसको अगर सर है तो 7% में वी कैन इमीडिएटली क्लोज इट सर। ऑलराइट, लेट्स डू इट। ठीक है सर, थैंक यू। Oh my God! But that's how you get your equity right. Good one. And very well done, Priyanka and Akash. आपने अपनी इक्विटी अपनी बचा के रखी, वो बहुत अच्छा किया आपने। जी।